Hello student, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today I will teach you the science chapter first, that is matter in our surrounding. So what is matter? We will start with the introduction. तो इसमें टॉपिक में क्या है, व्हाट इज़ मैटर. सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ मैथड. बेसिकली एवरीथिंग अराउंड अस विच हैव मास, वॉल्यूम एंड विच वी कैन फील इज़ नोन एज मैटर. मीन्स जो भी हमारे आसपास है, एवरीथिंग अराउंड अस, जिसका भी कोई मास है, जिसका कोई वॉल्यूम है, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो क्या है, मैटर है. जैसे ये चौक है, ये क्या है, इसका कोई मास है, वेट है इसका कोई, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया. ठीक है. अब कोई जैसे ये चौक का बॉक्स है, तो ये भी क्या है, मैटर है. इसकी कोई शेप है, मास है, इसका वॉल्यूम है, तो ये क्या है, मैटर है एक. ठीक है. तो जो भी हमारे आसपास है वो सब क्या है, मैटर है. अब जिसको हम फील कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला नहीं है कि उसने मेरे को हर्ट कर दिया तो ये फील हो गया, तो ये वो वाला फील नहीं है. जैसे स्मोक हो गई, एयर हो गई, उसको क्या है, जब हम आंख बंद करेंगे तो एयर हमें लगेगी, तो ये क्या है, इसको हम फील कर पा रहे हैं, एयर को हम फील कर पा रहे हैं, तो ये मैटर है. एयर क्या है, मैटर है. ठीक है. अब स्मोक हो गई या फिर परफ्यूम जब अपन छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं, तो जो हमें फील होता है, हमारी बॉडी पे वो फील होता है, तो वो क्या है, वो भी एक मैटर है. तो यहाँ पर फील का मतलब वो है. ठीक है. अब है इंडियन फिलोसोफर बिलीव दैट मैटर इज मेड ऑफ 5 तत्व, दैट इज एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ. जो मैटर है वो 5 तत्व से मिलकर बना है. ऐसा इन्होंने इंडियन फिलोसोफर ने बोला था. जो पहले की जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने ऐसा बोला था कि जो मैटर है वो 5 तत्व से मिलकर बना है. बट ऐसा नहीं होता. जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने बोला जो मैटर है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड है. वो एक तो फिजिकल कैटेगरी और एक केमिकल कैटेगरी. तो फिजिकल कैटेगरी, तो इसमें फिजिकल कैटेगरी में इसके 3 फेजेस आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और केमिकल कैटेगरी ये जो है ये चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे. अभी अपने चैप्टर में सिर्फ अपन को फिजिकल कैटेगरी डिस्कस करनी है. ठीक है. तो यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अभी बेसिकली ये समझना है कि मैटर क्या है, जो भी हमारे आसपास है वो क्या होता है, मैटर होता है. जिसका कोई मास होता है, जिसका कोई वॉल्यूम होता है, वो एक मैटर है. जिसको हम फील कर सकते हैं वो भी मैटर है. और मैटर को किस में क्लासीफाई किया गया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फिजिकल कैटेगरी एंड केमिकल कैटेगरी. फिजिकल कैटेगरी में इसकी 3 फेज आती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसको बाद में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम इसकी फिजिकल नेचर को पढ़ते हैं कि इसका फिजिकल नेचर क्या है मैटर का. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. तो जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है. तो इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है जिसको हम एक्टिविटी समझेंगे कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है. और इसका सेकंड है हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल, मतलब ये जो पार्टिकल्स है कितने स्मॉल होते हैं. ये जो यहाँ बोला ना मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो ये पार्टिकल से मिलकर बनता है. तो ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे. इसको भी हम एक्टिविटी से समझेंगे. हमने 2 प्रॉपर्टीज़ देखी थी. जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है. तो इसके लिए अब हम एक्टिविटी समझते हैं. तो एक्टिविटी फर्स्ट है एक बीकर लेना है आपको. उस बीकर में वाटर फिल करना है. ठीक है. वाटर को H2O भी लिखते हैं. उसके अंदर कोई भी सॉल्ट या फिर शुगर ऐड कर दो, दोनों में से कुछ भी ऐड कर दो. तो ये जो शुगर के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो भी क्रिस्टल्स हैं सॉल्ट या शुगर के, वो इसके अंदर जाएंगे और अपन को क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा. सॉल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा. अब ये सॉल्यूशन क्यों मिला हमें, ये सॉल्यूशन क्यों मिला, क्योंकि ये जो वाटर था इसके बीच में स्पेस थे,
वाटर जो है इसको समझने के लिए हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। इसको कंसीडर किए बिना हम ये समझ नहीं सकते कि इसका सॉल्यूशन क्यों बना। तो इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि जो वाटर है उसके पार्टिकल से मिलकर बना है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और सॉल्ट है उसमें भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्ट है उसमें भी पार्टिकल प्रेजेंट है। अब जब ये पार्टिकल्स इसमें जाएंगे, इनके बीच में क्या है, स्पेस है, ये इस स्पेस में चले जाएंगे, इस स्पेस में चले गए, ठीक है। स्पेस में जाने के बाद क्या होगा, ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गए। अगर इनके बीच में स्पेस नहीं होता तो ये डिज़ोल्व नहीं हो पाते। अब इनके बीच में स्पेस है इसलिए डिज़ोल्व हो गई, उन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप कहीं गए, वहाँ मतलब 5 सीट्स हैं, 1 2 3 4 और 5 सीट्स हैं, ठीक है। वो कहीं भी कोई जगह नहीं है, उन 5 सीट्स पे पर्सन्स बैठे हैं, ठीक है। अब आप आते हो लेट, ठीक है। आप देखोगे कि ये तो 5 सीट्स फुल है, अब मैं कहाँ बैठूँ। अब आपको बैठने के लिए जगह चाहिए ना, जगह चाहिए। जब ये सारी सीट्स फुल है तो आप इनमें बैठ नहीं पाओगे, आप इनमें मिक्स नहीं हो पाओगे, है ना। अगर मान लो यहाँ एक सीट खाली होती या इनके बीच में स्पेस होता तो आप यहाँ फिट हो जाते, आप क्या होते, यहाँ फिट हो जाते, इनमें मिक्स हो जाते। तो यही है यही कंसेप्ट इसमें अप्लाई होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या है, स्पेस है। अगर स्पेस होगा तभी तो सॉल्ट के जो पार्टिकल है उसके अंदर मिक्स हो पाएंगे। अगर स्पेस नहीं होता तो कहाँ से वो मिक्स हो पाते, नहीं मिक्स हो पाते, उनको स्पेस ही नहीं मिलता मिक्स होने के लिए, सॉल्यूशन नहीं बनता अपना, ठीक है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कि जो मैटर है वो कितना स्मॉल होता है, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल, अब हमें ये देखना है कि ये कितने स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को समझेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि जो पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, उनसे मिलकर बनता है ये। अब ये जो पार्टिकल्स है कितने स्मॉल होते हैं, हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल, इसको समझने के लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर लिया, उसके अंदर 100 ml वाटर फिल कर दिया, 100 ml वाटर, ठीक है। हमने क्रिस्टल लिए पोटेशियम परमैंगनेट के, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए, 2 क्रिस्टल्स लिए, उसको इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया। तो हम देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है पूरा पिंक कलर का हो जाएगा, पूरा पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक दूसरा बीकर लेंगे, उसमें हम 90 ml वाटर फिल करेंगे। इसमें 100 ml वाटर लिया था, इसके अंदर 90 ml वाटर लेंगे और इस वाले सॉल्यूशन में से 10 ml ड्रॉ कर लेंगे। 10 ml इसमें से ड्रॉ कर लिया सॉल्यूशन, इस 10 ml सॉल्यूशन को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये कितना हो गया टोटल, 90 + 10 = 100 ml, ये 100 ml बन गया, ठीक है। तो हमने देखा इसका जो कलर था इससे थोड़ा सा लाइट पिंक आया, इसका लाइट पिंक आया एज कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। फिर हमने एक और बीकर लिया, उसमें भी सेम यही प्रोसेस किया, इसमें भी 90 ml वाटर लिया, 90 ml वाटर लिया और इसके अंदर से 10 ml सॉल्यूशन ड्रॉ कर लिया
ठीक है, और इस 10 ml सॉल्यूशन को इसके अंदर मिक्स कर दिया, इसमें 10 ml मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद अब ये भी कितना हो गया टोटल, 90 + 10 = 100 ml। अब इसका जो कलर होगा इस वाले से बहुत ज़्यादा लाइट होगा, लाइट पिंक होगा इसका भी, बट इससे कम लाइट होगा, ज़्यादा लाइट होगा सॉरी इससे, ठीक है। फिर आगे भी यही प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस किया, हम देखेंगे इसका जो कलर आएगा ये और भी लाइट आएगा, बहुत ज़्यादा लाइट आएगा, वेरी लाइट, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले ना, ये भी किससे बने हैं, मिलकर बने हैं, ये भी पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। ये मैटर है और मैटर किससे मिलकर बनता है, पार्टिकल्स से। अब ये जो एक क्रिस्टल है, इस एक क्रिस्टल में बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं, इसमें इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये जो एक क्रिस्टल है ना, इसमें भी इतने सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते रहते हैं, अपने आप को फर्दर डिवाइड करते रहते हैं, फर्दर डिवाइड देमसेल्व्स। ये जो एक क्रिस्टल था, इसके अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स थे जो अपने आप को क्या करते रहते, फर्दर डिवाइड करते रहते हैं। अब यहाँ हमने क्या डाला, इसके क्रिस्टल्स डाले, इस क्रिस्टल में टाइनी पार्टिकल्स थे, इसमें जाएंगे तो इसने इतना बड़ा वॉल्यूम लिया अपन ने वाटर का, 100 ml, कितना ज़्यादा पानी होता है, उसको जब इसके अंदर मिक्स किया तो ये पूरा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डार्क पिंक कलर का हो गया। इसने पूरे सॉल्यूशन को पिंक कलर का कर दिया, सिर्फ इतने से पार्टिकल्स ने। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और जैसे जैसे हम इसके अंदर से 10 ml डाउन करते गए, हमें कलर जो है लाइट मिलता गया। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स थे, इसके अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स थे, ये अपने आप को डिवाइड करते रहे, जिससे हमें लाइट पिंक कलर मिलता गया। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ हमें कलर ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्लेन सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे उन्होंने खुद को डिवाइड करना बंद कर दिया। जब वो डिवाइड करना बंद कर देंगे तो कलर क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट आएगा, उसमें कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो यही सेम एक्टिविटी हम डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं। हम डिटॉल के क्या होते हैं, डिटॉल में जो ड्रॉप्स होती है वो भी किससे मिलकर बनती है, पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, ठीक है। अब जब हम वाटर के अंदर डेटॉल की एक ड्रॉप डालते हैं तो वो पूरे सॉल्यूशन को क्या कर देती है, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, डेटॉल की स्मेल आती है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको फर्दर डिवाइड करते रहते हैं तो स्मेल धीरे धीरे कम होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ डेटॉल की स्मेल आनी बंद हो जाती है। उस पॉइंट पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं डेटॉल के, वो फर्दर डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं। हाउ स्मॉल, इसका आंसर है माइन्यूट। दीज आर वेरी माइन्यूट, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये। तो अब हम पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसकी प्रॉपर्टीज तो देख ली, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। सेकेंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो फर्स्ट है, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। इसको समझने के लिए भी एक एक्टिविटी है जो हमने पहले करी थी। हमने बीकर लिया था, उसके अंदर वाटर फिल कर दिया था और इसके अंदर सॉल्ट डाला, और इसका हमें क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया। अब ये सॉल्यूशन क्यों मिला, क्योंकि इनके बीच में स्पेस था। वाटर जो है ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसमें भी, इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है। जब हम सोल्ट के क्रिस्टल्स डालेंगे, अब सोल्ट के क्रिस्टल्स के अंदर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स है, इनके बीच में स्पेस है, इस स्पेस के बीच में चले जाएंगे, ठीक है, और डिसॉल्व हो जाएंगे। ये पहले भी समझाया था। तो इससे क्लियर होता है जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब इसको समझने के लिए भी एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है, जो इंसेंस स्टिक होती है, अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, इंसेंस स्टिक, ठीक है।
इसको क्या करो, जला दो। ठीक है, जलाने पर क्या होगा, एक कोने में रख दो। अब थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पूरे रूम में जो है इसकी स्मोक है वो फैल जाएगी और पूरे रूम में इसकी खुशबू फैल जाएगी, स्मेल फैल जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इसकी जो पार्टिकल्स थे, इसकी जो स्मोक थी, स्मोक भी क्या है, स्मोक फील होती है हमें, तो ये क्या है, एक मैटर है। अब ये मैटर है तो इसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। मैटर है तो इसकी स्मोक में क्या प्रेजेंट होंगे, स्मोक एक मैटर है, स्मोक मैटर है तो इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे, एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। मिक्स को यहाँ केमिस्ट्री में मिक्स को डिफ्यूज़ बोलते हैं, यहाँ केमिस्ट्री में मिक्स को डिफ्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ डिफ्यूज़ वर्ड यूज़ करूँगी। तो ये जो पार्टिकल्स है मैटर के वो एयर में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। डिफ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे, मूव करेंगे तभी तो ये पूरे रूम में फैल जाएंगे। अगर ये मूव नहीं करेंगे, वहीं रहेंगे, तो पूरे रूम में कैसे फैलेंगे, मूव कर रहे हैं तभी तो पूरे रूम में फैले हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसके लिए एक दूसरी एक्टिविटी और है। दूसरी एक्टिविटी ये है कि आप एक बीकर लो, उसके अंदर वाटर फिल करो और दूसरा बीकर लो, उसके अंदर भी वाटर फिल करो। ठीक है, इसके अंदर इंक की ड्रॉप्स डालो, इंक की ड्रॉपलेट्स, और इसके अंदर हनी की ड्रॉप्स डालो और इसको यूं ही रहने दो, अनडिस्टर्ब्ड रहने दो। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखोगे ये जो इंक की ये जो ड्रॉप्स थी ये पूरे वाटर के सॉल्यूशन में फैल गई, यानी पूरे वाटर के सॉल्यूशन को इसने ब्लू कर दिया। और जो हनी थी वो भी ऊपर ऊपर फैल गई। हनी वाटर में मिक्स तो नहीं होगा बट ये ऊपर ऊपर पूरी फैल जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने इसको तो छुआ तक नहीं, तो फिर भी ये कैसे फैल गई, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे, इनकी जो ड्रॉप्स थी उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव करते करते पूरे सॉल्यूशन में फैल गए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर है केमिस्ट्री के अंदर कि कोई भी चीज़ अगर मूव करती है, कोई भी चीज़ या थिंग्स या पर्सन अगर वो मूव करता है, उसमें मूवमेंट हो रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक तरह से ये एनर्जी ही है जो भी कोई भी मूवमेंट में होगा, जब कोई सब्सटेंस मूवमेंट में होगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव करें यानी इनके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये डिफ्यूज़ हो पा रहे हैं। ठीक है, एक और एक्टिविटी है इसकी, यहाँ पर एक बीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला, CuSO4 लिखते हैं कॉपर सल्फेट को, इसका फॉर्मूला है ये कॉपर सल्फेट का। दूसरे बीकर में भी कॉपर सल्फेट डाला, इसके अंदर वाटर है बट ये हॉट है, ये हॉट वाटर है और ये कोल्ड वाटर है। ठीक है, अब क्या होगा, अब कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, किससे मिलकर बना है, ये भी पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अब पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, तो जो चीज़ मूव करती है उनमें क्या प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी। KE लिख रही हूँ मैं इसको, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इस एरो को ऊपर शो करने का मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा है, इंक्रीज। अगर मैं एरो यहाँ से ऐसे नीचे लगाऊंगी तो इसका मतलब है डिक्रीज। ठीक है, अब मैंने एरो ऊपर लगाया, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हॉट वाटर है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इनके जो बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उनकी मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ मूव करती है उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे तो उसकी मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मूवमेंट इंक्रीज हो गई तो ये बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे, मतलब मिक्स हो जाएंगे, फास्टली डिफ्यूज़ हो जाएंगे।
फास्टली डिफ्यूज़, यानी डिफ्यूज़ का मतलब मिक्स हो जाएंगे। अब ये कोल्ड वाटर है, इनका टेम्परेचर क्या है, लो है, टेम्परेचर लो है इनका, लो, तो इस लो है टेम्परेचर, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी लो हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी इसकी लो हो जाएगी, इसका मतलब इसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगी, इसका मतलब ये डिफ्यूज़ वेरी स्लोली होंगे, स्लोली डिफ्यूज़। ये फास्टली डिफ्यूज़ होंगे और ये स्लोली डिफ्यूज़ होंगे। क्यों ये फास्टली डिफ्यूज़ क्यों होंगे, क्योंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, इनका टेम्परेचर कम है, इसलिए स्लोली डिफ्यूज़ होंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। इसको समझने के लिए भी एक्टिविटी है। हमने क्या किया, 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स के हमने 3 ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को तो हमने कहा कि पीछे से बैक से होल्ड करो, यहाँ बैक से होल्ड करो, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में हमने कहा कि हैंड से उसको होल्ड करो, सिर्फ हैंड पकड़ने हैं एक दूसरे के, ठीक है। थर्ड ग्रुप में हमने कहा इसको हैंड से, इस बैक से। थर्ड ग्रुप को कहा कि सिर्फ फिंगर टच करनी है एक दूसरे की, सिर्फ फिंगर टच करनी है, ठीक है। अब कोई बाहर से कोई पर्सन आता है, हमने कहा कि इनको तोड़ो, इनके बीच के जो होल्डिंग है उनको तोड़ो। अब जब वो तोड़ेगा तो उसको सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा, इस वाले में या फिर फिंगर वाले में। तो सबसे कम फोर्स फिंगर वाले में लगाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसे टच कर रखा है, इस तरह से टच कर रखा है। जब वो यहाँ से फोर्स लगाएगा तो वो ईजिली टूट जाएगा, ये ईजिली टूट जाएगा। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा, जिन्होंने ऐसे हाथ से पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ रखा है, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मोर, ठीक है। अब जिन्होंने बैक से पकड़ रखा है, ऐसे बैक से पकड़ रखा है, उसको और भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसमें मोस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी से क्या क्लियर होता है, जैसे इसमें अलग अलग फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वैसी पार्टिकल्स में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। पार्टिकल टू मैटर वेरी करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और किसी में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके लिए एक और एग्जांपल है, एक रबड़ लिया हमने, रबड़ बैंड लिया, एक आयरन की नेल ली और एक चॉक लिया, ठीक है। अब बताओ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगानी पड़ेगी तोड़ने में, तो सबसे ज़्यादा फोर्स आयरन में लगानी पड़ेगी, फिर उससे कम रबड़ बैंड में, फिर उससे कम चॉक में। चॉक इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब आयरन नेल है, ये एक मैटर है, इसका कोई मास है, मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इसके जो पार्टिकल्स है बहुत टाइटली, इस तरह से बहुत टाइटली पैक्ड है, बहुत पास है, जिस वजह से इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अब रबड़ बैंड है, इसमें थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, बट इतना नहीं है जितना इसमें था, जैसे इस तरह से है। अब इनके बीच में इतना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जितना इसमें था, ठीक है। अब थर्ड है चॉक। अब चॉक में क्या है, इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन इतना नहीं है जितना इसमें था, बहुत कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये इजीली ब्रेक हो गया। ये फिर कम, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े इसको ब्रेक करने में, इसको सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। तो ये था जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर है वो 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है सॉलिड, जो है इसकी जो शेप होती है वो फिक्स शेप होती है, फिक्स शेप, ये डेफिनेट शेप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम। बाउंड्री भी फिक्स होती है इसकी,
फिक्स बाउंड्री, तो इसकी शेप भी फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है और बाउंड्री भी फिक्स होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए ये चौक है, ठीक है, क्या इसकी कोई बाउंड्री है? हाँ, ये देखो यहाँ से एक बाउंड्री बन रही है इसकी, इस तरह से बाउंड्री है इसकी। ठीक है, ये जो है ये बाउंड्री है इसकी, तो इसका मतलब ये क्या है, सॉलिड में आएगा। इसकी शेप भी है, सीधा है ये बिल्कुल, इसकी शेप भी है और इसका कोई वॉल्यूम भी है, इसलिए ये सॉलिड में आएगा। ठीक है, कोई बाउंड्री है इसकी। थर्ड है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया था ना क्या होता है, कि जो पार्टिकल्स को होल्ड करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ देखते हैं, ये सॉलिड है, इसमें जो पार्टिकल्स है इस तरह से जॉइंट रहते हैं, इस तरह से जॉइंट रहते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि कोई पार्टिकल आ जाए इनके बीच में, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, क्योंकि इसमें स्पेस ही नहीं है। अभी इसमें स्पेस नहीं है यानी एक दूसरे से बहुत पास जुड़े हुए हैं, यानी इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है। अब इनके बीच में देखो स्पेस नहीं है, तो एक वर्ड आता है इंट्रामोलिकुलर स्पेस, जिसका मतलब है इसमें जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है। क्यों होता है, वो रीज़न ये रहा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनके बीच में स्पेस नहीं होता। तो फोर्थ पॉइंट अपना क्या बन गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स। फोर्थ पॉइंट तो ये बन गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमाइज्ड। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमाइज्ड या मिनिमम। ठीक है, इसके पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। फिफ्थ पॉइंट है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को। अब जैसे ये चौक है, क्या इसे कंप्रेस कर सकते हैं? आप इसे दबाओगे, क्या ये कंप्रेस हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जो सॉल्ट है क्या वो सॉलिड है? आप बोलोगे कि मैम अगर हम किसी सॉल्ट को किसी भी जार में डाल देते हैं तो वो उसकी शेप ले लेता है, अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर हम किसी कंटेनर में डालेंगे तो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। बट ऐसा नहीं होता। सॉल्ट के अगर इंडिविजुअल क्रिस्टल्स को देखो, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स वो कैसा है, राउंड शेप में है, उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम है, उसका कोई फिक्स शेप है, उनकी शेप क्या उनकी राउंड है। तो जिस वजह से जो सॉल्ट के इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो क्या सॉलिड है। ये तो बहुत सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स ले लिए, क्रिस्टल्स ले लिया आपने, जो कि किसी बर्तन में डाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उसकी शेप ले रहा है। बट ये तो अपनी ये जो अपनी शेप है ये तो चेंज नहीं कर रहा अपनी शेप। तो इसका मतलब जो सॉल्ट है वो क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल है स्पंज। अब आप बोलोगे मैम स्पंज तो कंप्रेस होता है, तो ये सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। आपने बोला था कि जो सॉलिड है उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, बट ये तो कंप्रेस हो रहा है। ऐसा नहीं होता। जो स्पंज होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स में एयर जो होती है ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप्ड। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं ना, तो क्या होता है वो एयर इसमें से बाहर निकल जाती है और वो कंप्रेस हो जाता है। इसकी वजह से ये कंप्रेस होता है। ऐसा नहीं है कि ये सॉलिड नहीं है इसलिए कंप्रेस हो रहा है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। इन पोर्स की वजह से कंप्रेस हो रहा है। तो ये भी सॉलिड का एग्जाम्पल है, स्पंज भी एक सॉलिड है। ठीक है, तो ये सब इसकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड की जो शेप है फिक्स नहीं होती, शेप इज़ नॉट फिक्स, शेप इज़ नॉट फिक्स। ठीक है, बट इसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड।
ठीक है, हम इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने 100 ml वाटर लिया, ठीक है, यानी इसको मैंने एक बीकर में ढाल रखा है, तो इसने बीकर की शेप ले रखी है, ठीक है। जैसे ये बॉटल है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, ये मान लो 100 ml का वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर को अगर मैं किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूं या नीचे फर्श पे गिरा दूं तो क्या होगा, ये पूरे फर्श पे फैल जाएगा, उसकी शेप ले लेगा, बट वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी। जितना पानी इसके अंदर था उतना ही नीचे फैलेगा, ऐसा तो नहीं है ज़्यादा पानी हो जाएगा, जितना पानी था उतना ही नीचे फैलेगा, तो इसकी वॉल्यूम तो फिक्स रहेगी। वैसे मैंने एक कंटेनर में वाटर लिया और अब इसको मैंने प्लेट में डाल दिया, तो इसकी वॉल्यूम तो 100 ml ही रहेगी, बट वो शेप किसकी ले लेगा, प्लेट की शेप ले लेगा। तो इसका मतलब इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, बट जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इज लेस एज कंपैरिजन टू सॉलिड, एज कंपैरिजन टू सॉलिड, ठीक है। सॉलिड की कंपैरिजन में इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे इसको समझने के लिए डायग्राम देखते हैं। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, देखो इनके बीच में क्या स्पेस है, जो हमने सॉल्ट प्लस वाटर का एग्जांपल देखा था ना, उसमें जो सॉल्ट था वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो रहा था, वाटर क्या था, लिक्विड था। क्यों डिज़ोल्व हो रहा था, क्योंकि लिक्विड जो है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है, इस तरह से स्पेस प्रेजेंट है। और सॉलिड में क्या था, बिल्कुल इस तरह से था, ठीक है। तो इस तरह से स्पेस प्रेजेंट रहता है, अभी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, कम है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू सॉलिड। सॉलिड में देखो कितना ज़्यादा था, एक दूसरे से चिपके ही हुए थे, इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन इसमें थोड़े दूर दूर है, इसलिए इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब दूर दूर है, इसके बीच में स्पेस है, तो यानी इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इसके अंदर। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम, ठीक है। अब इसकी डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसकी डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी है कि ये सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ये जो मैंने लिखा है इसका लिखने का मतलब क्या है, यानी सॉलिड लिक्विड में भी डिसॉल्व हो जाता है और जो गैस है वो भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल तो हमने देखा था, क्या था, सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर क्या था, लिक्विड था। अब लिक्विड के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, जिस स्पेस में ये सॉल्ट चले जाते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है, जो सी होती है अपनी, ठीक है, सी समुद्र जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है। क्या डिसॉल्व रहती है, ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है इसके अंदर। इस ऑक्सीजन डिसॉल्व की वजह से इस सी में जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं इस डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से। अगर इसमें ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये किसका एग्जांपल था, गैस इन लिक्विड, यानी जो गैस है वो भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि लिक्विड के बीच में स्पेस होता है, इसलिए गैसेस भी डिसॉल्व हो जाती हैं और सॉलिड भी डिसॉल्व हो जाती है। ये ऑक्सीजन है, डिसॉल्व फॉर्म में रहती है सी में, ठीक है। ये तो था लिक्विड के एग्जांपल। अब हम गैस के देखते हैं। अब हम देखते हैं कि गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है। गैसेस की प्रॉपर्टी है कि इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती और शेप भी फिक्स नहीं होती। ये गैस के पार्टिकल से बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगा। स्पेस ज़्यादा होगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब जब इनके अंदर स्पेस ज़्यादा है तो इनके अंदर डिफ्यूज़न क्या होगा, यानी मिक्सिंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसके अंदर डिफ्यूज़न जो है मैक्सिमम होता है। अब
अब गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करके, जैसे हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो एक सिलेंडर में फिल होता है। सिलेंडर में फिल कैसे होता है, उसको बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा के उसको अंदर फिल कर देते हैं, जिससे कि वो इसकी शेप ले लेता है और इसके अंदर मतलब फिल हो जाता है ये। तो गैस कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं, इसलिए तो इसके अंदर फिल हो पाया वो। ठीक है, अब डिफ्यूज़न, तो अब इसमें हम कंपैरिजन देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड में कि डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में होगा, और उससे कम लिक्विड में होगा, फिर सबसे कम सॉलिड में होगा। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गैस में है, फिर उससे कम लिक्विड में है, फिर उससे कम सॉलिड में है। ठीक है, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है गैसेस की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।